करना जरूर है। पहले 5 का स्नेह मिलन करेंगे तो 5 आत्माएं 2 3 को लाएंगी तो दूसरी बार 10 का हो जाएगा, फिर 15 का हो जाएगा। क्योंकि डबल लाइट से करेंगे, बर्डन से नहीं करना, अलबेले भी नहीं बनना कि सेवा तो बहुत कर ली। नहीं, सेवा बिजी रहने का साधन है, लेकिन बर्डन से सेवा करते हो इसलिए थक जाते हो। सेवा तो खुशी बढ़ाती है, सेवा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कराती है। सेवा नहीं करेंगे तो 9 लाख तक कैसे पहुंचेंगे? 9 लाख तक सेवा करो, लेकिन अंडरलाइन यह रखना कि बर्डन वाली सेवा नहीं। चाहे बुद्धि का बर्डन, चाहे धन का बर्डन, इजी होकर करेंगे तो सर्विस भी इजी रूप से बढ़ती जाएगी। तो सर्विस भी इजी रूप से लो दे दो। बोलो बोला बाबू। बाप को अपना साथी बना लो तो माया के खेत, माया के खेलों को देखते थे, साक्षी हो देखते थे। खींचतान के पूरा हो ही जाता है, खींचतान के पूरा। ये भी ठीक है, ये भी कुछ में जो जबरदस्ती लगा के, जो लगा के ऐसा हो ही जाता है। ठीक है, बोलो कशिश बाबू। बाबा ने कहा तेरी से सब कुछ सबसे बुद्धि योग होता, एक बाप को याद करो तो कहीं माते लिए बच्चे, तुम्हारा बुद्धि योग बाप से बुद्धि योग लगा, क्या बोला? सही सब कुछ भूल, एक बुद्धि योग बाप से लगाओ तो कहीं माते लिए बच्चे, तुम्हारा बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से हट जाना चाहिए। राजेंद्र भाई बोलो, राजेंद्र भाई बोलो। अर्शी बाबा ने बताया कि बाप समान मुरलीधर बनना है और पढ़ाई में अहंकार नहीं आना है और बादल भरकर वर्षा करनी है और सेंटर जमाना है, सेंटर जमाना है। अनीता बहन बोलो। बाबा ने कहा ये कर्म बंधन की दुनिया है, इससे दिल हट जाना चाहिए। ये कर्म बंधन की दुनिया, इससे दिल हट जाना चाहिए। बोलो किरण भाई। उन्होंने बताया कि बाप का बनने के बाद भी अगर लौकिक संबंधियों को याद करते हो तो माना कच्ची सगाई है और उन्हें स्टेला कहा जाएगा। तुम्हारे तो पक्की से गई ना ना कच्ची। अच्छा, तुम भी सुतैले ही हो। कर लेते हैं भाई, याद क्या करें कर कभी। नहीं, कच्ची से कच्ची बड़ी बात है। और ऐसा बहुत नष्ट अमाउंट है कि काफ़ी परसेंट बीच बीच में ऐसे तूफान लगते हैं जैसे याद दिला देते हैं। नहीं ठीक, लहरों में लहराना पड़ता है। कुछ मन बोलो। बाबा कह रहे कि साधन को साधन कहने से कोई फायदा नहीं है। कह रहे कि बाप को पहचानने के बिना वर्षा तो मिल नहीं सकता। वर्षा देना, मुक्ति जीवन मुक्ति सदगति देना, ये बाप ही सुनाते जी। रमेश जी। बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा भाव। कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर के मदद करते हैं। अब
अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते हैं, जो तुम सुनाते हो। बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली काहे की? तुम्हारी मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की है तो आप पे सर्विस का सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते? ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यहाँ आकर के क्या करते हैं? बाबा तो समझाते हैं बादल आए रिफ्रेश होकर के जाए, वर्षा बरसाए, नहीं तो पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते हैं तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, तुम कुछ भी ना दो तो बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से छूट जाएगा। तुम कुछ भी ना दो तो बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से छूट जाएगा। किस 10-23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे, सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब सदा ऊपर रहेंगे। जब सदा, ये लाइन नहीं है इसमें, सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब सदा ऊपर रहेंगे। बाबा ने बोला सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानों वाची सुनते हैं। हम भगवानों वाची सदा ऊपर सदा खुशी, सदा ऊपर सदा चढ़ती कला, उड़ती कला। सदा ऊपर को समझ, सदा ऊपर देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग से नष्टो मोहा। देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग से नष्टो मोहा। सदा ऊपर खान पान की फीलिंग से नष्टो मोहा। सदा ऊपर अर्थात इधर उधर घूमने फिरने की फीलिंग से नष्टो मोहा। कुछ भी देखने से नष्टो मोहा। ऊपर की स्मृति नीचे की सब फीलिंगों से न्यारा करेगी। ऊपर की एक फीलिंग ओके होगी, नीचे की सब फीलिंगें डिलीट हो जाएंगी। नीचे की सब फीलिंगें डिलीट हो जाएंगी। जी कहाँ थे विजेंद्र भाई? स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। संगम पर 100 साल नॉन स्टॉप बाबा की मुरली चलती। ऐसे नहीं कि कोई विशेष टाइम मुरली चलती, सुबह की क्लास में मुरली चलती या शाम की क्लास में मुरली चलती। बाप की मुरली
सर्वात्माओं के लिए, विशेष ब्राह्मण आत्माओं के लिए 24 घंटे मुरली चलती सुनने वाला चाहिए। सोशल मीडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाप की मुरली ऑनलाइन हर आत्मा के लिए चलती सुनने की क्वालिटी ओके चाहिए। सुनने की सुनने की क्वालिटी ओके चाहिए। जी कहाँ थे? भगवान हमें बढ़ा रहे हैं। प्रश्न ड्रामानुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? ड्रामानुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? उत्तर है इस समय सभी प्लान बनाते अभी धीरे धीरे बीमारियां भी ऐसी ऐसी और नवीनता भरी निकलेंगी जो कोई भी कैसा भी, चाहे पीएचडी डॉक्टर हो चाहे एमडी डॉक्टर हो, डायग्नोज कर नहीं सकेंगी। चाहे कैसी भी किसी के पास मशीनों की सुविधा हो, सब मशीनें धरी रह जाएंगी। कोई एमआरआई रिपोर्ट क्लियर नहीं कर सकेगी। एमआरआई रिपोर्ट में नॉर्मल आएगा, मशीनों में नॉर्मल आएगा। इंटरनल टोटल डिस्टरबेंस होगी। इंटरनल टोटल मेरे मन की इंटरनल डिस्टरबेंस का डायग्नोज एक मेरे पास, एक मेरे बाप के पास। उसका एमआरआई कोई दूसरा कर ना सके, उसका एमआरआई कोई दूसरा। मैं खुद खुदा के पास बैठूं तो खुदा के द्वारा मेरा एमआरआई हो। आपका एमआरआई हुआ कुछ में? अच्छा हुआ कि मैंने एमआरआई करवाएंगे, जरूरत नहीं, बीमारी कोई नहीं, बीमारियाँ बहुत सारी। मैंने एमआरआई, हाँ जी जी कहाँ थे? इस समय सभी प्लान बनाते कि इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे। नई दिल्ली क्या, नई दिल्ली नया भारत बनाएंगे, नई दिल्ली नया भारत बनाएंगे। लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। सारी दुनिया के गले में सबके सब फांसी पे लटके हुए हैं इस समय। सबके सब माया धीरे धीरे शिकंजा उस फांसी के रस्से का टाइट करती जा रही है। माया धीरे धीरे उस फांसी के शिकंजे का रस्सा टाइट करती जा रही है। सांस लेनी हर एक आत्मा के लिए दुर्लभ होती जा रही है। सांस लेनी, इसमें डॉक्टर बैठ क्या करेगा? करेगा डॉक्टर? इसमें मेडिकल साइंस क्या करेगी? किरण करेगी कुछ?
कहाँ तक लिखा जी? हार पड़ा हुआ मौत का हार पड़ा हुआ। कहावत है, नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की ओर। नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की ओर। आउटर भावनाएं मिनट में इस रीति से डिस्प्ले होंगी, मिनट में दूसरी बार दूसरी रीति से डिस्प्ले होंगी। अभी ये भावना जागृत हुई, ये अमोघ गुस्सा आया, थोड़ा सा वायुमंडल चेंज हुआ, भावनाएं चेंज होके कन्वर्ट हो गई। भावनाएं चेंज होके मिनट में ऐसे और मिनट में ऐसे। क्वालिटी फुल या परमानेंट नहीं चलेगा। क्वालिटी फुल या परमानेंट जी कहाँ थे? कुछ और की ओर। डैश बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। एक पॉइंट पक्का चाहिए, कोई भी एक पॉइंट। पत्थर की लकीर चाहिए, एक पॉइंट पत्थर की लकीर, कोई सा भी एक पॉइंट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें 1 सेकंड रुकने का, अमृत वेला ज्वालामुखी करने का, मुरली फुल करंट के साथ पढ़ने का, खाने के टाइम फुल याद में रहने का, कंटिन्यू ट्रैफिक कंट्रोल करने का। कोई भी एक पॉइंट पक्का करो, कोई भी। टोटल नेचुरल होता चला जाएगा, टोटल नेचुरल। नहीं तो स्वयं से भी क्वेश्चन रहेंगे और बाप से भी क्वेश्चन रहेंगे। स्वयं के भी ऊपर क्वेश्चन मार्क और बाप के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क। स्वयं के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क और बाप के ऊपर भी। न स्वयं से सेटिस्फाइड, न ड्रामा से सेटिस्फाइड, न बाप से सेटिस्फाइड। जी कहाँ थे? गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको जीना सिखा दिया। ओम शांति निराकार भगवानो वाच ब्रह्मा तन के द्वारा। यह पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कल की मुरली में पॉइंट था, ये परसों की था, शिव बाबा तिरकनी फिसलने वाली चीज है। क्या याद करना बहुत मुश्किल है, ये भी था परसों की मुरली में। बाप को याद करना, पता नहीं कल की मुरली में था। सहज राजयोग जो बाप का कहना, वो शारीरिक प्रक्रियाएं कोई नहीं है, केवल इस आधार पर सहज राजयोग है। बाकी बुद्धि के आधार पर, बुद्धि जो आत्मा कारोबार करती है बुद्धि के द्वारा, वो भी तिरकनी फिसलने वाली चीज है। तो फिर शिव बाबा भी तिरकनी फिसलने वाली चीज है। फिसलने वाली चीज पे रुकती नहीं, इसलिए बुद्धि योग लगता नहीं, इसलिए बुद्धि योग लगता नहीं। ओम
ओम शांति निराकार भगवान वाच ब्रह्म तन के द्वारा ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं, तो मनुष्य कोई काम का नहीं, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से ही बाप निश्चय होगा तो ही आप कोई एम रख सकेंगे। निश्चय होगा तो ही कोई आप एम रख सकेंगे कि मेरे साथ पावर कौन सी है। मेरे लिए ये कारोबार पाई पैसे की कारोबार, मेरे लिए ये कारोबार पाई पैसे की कारोबार। पॉइंट 3 वो मेकअप रखने पड़ेंगे। कौन से 3? ज़्यादा ज़्यादा पागल हो जाऊँ, ज़्यादा अच्छा निरंतर किसकी फीलिंग में पूजे कांता? पागल और कर चुका है जिससे जुटते मांगे, किसी से मांगना अच्छी बात नहीं, जुटते क्यों मांगे वरुण भाई? कांता भूख आप तो जुटता मांगने के। क्या कहेंगे? हर चीज मांगते रहा करो उससे। क्या कहेंगे कांता? ओके निरंतर ये फीलिंग जी क्या लिखा? मैं निरंतर बाप के साथ कंबाइंड अपनी रूहानी फीलिंग से वायुमंडल को सतोप्रधान बनाने वाली आत्मा हूँ। दोबारा बोल। आप बोलो किरण। मैं निरंतर बाप के साथ कंबाइंड रह अपनी रूहानी फीलिंग से वायुमंडल को सतोप्रधान बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं निरंतर बाप के साथ कंबाइंड रह अपनी रूहानी फीलिंग से वायुमंडल को सतोप्रधान बनाने वाली आत्मा हूँ। जी कहाँ थे? काम कर रहे हैं। 5वीं लाइन। कौड़ी तुल्य बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक यह निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। वह हमारा मोस्ट विलवेड बाप जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते हैं, हे परमात्मा, चाहे तो किसी से दिल लगी हो, चाहे तो किसी से क्रॉसिंग हुई हो, बुद्धि कंटिन्यू उस पॉइंट पे अटैचमेंट रहती। चाहे तो किसी से दिल लगी हुई हो किसी भी कारोबार के तहत, चाहे देह के अट्रैक्शन के तहत, और चाहे किसी से क्रॉसिंग हो। आप चाहे चाहो या ना चाहो, बुद्धि कंटिन्यू उधर अटैच रहेगी। आप कारोबार कोई कर रहे हैं और खींच उस पॉइंट पे हो रही है। आप कारोबार कोई कर रहे हैं। आज मुझे सारी रात नींद नहीं आई, आज मुझे वो पॉइंटी बुद्धि में घूमता रहा। वो पॉइंटी बुद्धि में क्या बोला? वो पॉइंटी बुद्धि में कारण या तो लगाव था या टकराव था, या तो लगाव था या टकराव था। दोनों पोजीशन
हाईएस्ट लेवल पे बुद्धि का टच उस पॉइंट के साथ ओके कर देती है। तो दोनों पॉइंटों में कौन सा पॉइंट बाप के साथ ओके? कोई भी ओके, न टकराव वाला, न देह के अट्रैक्शन वाला, आत्मा के अट्रैक्शन वाला। जी कहाँ थे? मार्ग में दुख के समय पुकारते थे। ये दुनिया, आउटर दुनिया, इस दुनिया में सत्व प्रधानता का वायुमंडल, आउटर वायुमंडल, आउटर वायुमंडल, टोटल इंटरनल सेटिंग, सूक्ष्म सेटिंग, टोटल इंटरनल सेटिंग, सूक्ष्म सेटिंग, जिस सेटिंग में सूक्ष्म पुरुषार्थ करने वाली आत्मा ही ओके हो सकती है। बाकी टोटल आउटर वायुमंडल बनाने में ही सहयोगी रहती, नाम मात्र, केवल नाम मात्र। सूक्ष्म अटैचमेंट, किसी भी जगह आप रहते हो, उस जगह रहते हुए आप परसेंटेज काउंट करो कि कितनी परसेंट बुद्धि योग उस तिरकनी फिसलने वाली चीज पर ओके रहा। अभी जब से 10-5 मिनट से आप लोग आए हैं, कंटिन्यू ओके, कांतमन कंटिन्यू ओके, आशुन कंटिन्यू ओके, रेनू अंकुर, जबकि ये समय हमारा सत्वप्रधान वायुमंडल, सत्वप्रधान बाप के महावाक्य, सत्वप्रधान हमारी 4 दिन की कंपेरिजन स्थिति, अगर इस पोजीशन पे भी हम उस पॉइंट तिरकनी वाली फिसलने वाली चीज पे मेकअप नहीं कर पा रहे, तो फिर एक्टिविटीज के टाइम कैसे कर लेंगे? फिर एक्टिविटीज के टाइम, कांता में, फिर एक्टिविटीज के टाइम कैसे हो जाएगा? हो जाएगा फिर मोरा, हो जाएगा फिर। कंटिन्यू उस फिसलने वाली चीज पे आप ओके रखो ना, कंटिन्यू ओके रखो। दोनों नैनों में मम्मा बाबा की तस्वीर, ऊपर भरकुटी शिव पिता से जुड़ी हुई हो। अच्छा, निरंतर प्रैक्टिस ही काम आएगी, निरंतर प्रैक्टिस ही। जी कहाँ थे? मार्ग में दुख के समय पुकारते थे। हे परमात्मा रहम करो, ये आत्मा कहती है मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख के द्वारा कहती है यह हमारा लौकिक बाप है, यह हमारा मोरा हो मोरा। अच्छा, मोरा भी अच्छा। आपके साथ तो सारे अच्छे अच्छे हैं, बोले तो हम ही बैठे। तो मुंह नाक नाक को ऐसे ढाक के बैठे रहे, कहाँ पता चला सो रही जगह, सो बुड्ढी की बुड्ढी बन के बैठी रहे। ये हमारा पालौकिक बाप है, तुम अब देही अभिमानी बने हो,
बाकी मनुष्य देहाभिमानी, उनको आत्मा और परमात्मा का पता नहीं। हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। बाप के आधार पर ही दुनिया चढ़ती कला की ओर अग्रसर, नीचे की दुनिया के आधार पर ही दुनिया विनाश की ओर अग्रसर। बाप के आधार पर ही दुनिया सत्व प्रधानता की क्वालिटी की ओर अग्रसर, लेकिन उस फिसलने वाली चीज पे बुद्धि ओके रहे तो, बुद्धि ओके रहे तो इस दुनिया को सत्व प्रधान बनाने में बाप का कोई रोल नहीं। इस दुनिया को सत्व प्रधान बनाने में बाप का कोई रोल नहीं। बाप एक विधि स्पष्ट करता, उस विधि को कंटिन्यू एडॉप्ट करने वाले ही बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ के इस दुनिया को सत्व प्रधान बनाते हैं। क्योंकि बाप स्वयं एक्टिव नहीं होता, ना दुख देने में ना सुख देने में। बाप का कहना, मैं दुख दूं या सुख दूं फिर तो मेरा हिसाब बदले। मैं केवल विधि बताता हूँ, एक्टिव आपने होना है। उस एक्टिव पोजीशन पे ही आपको सुख और दुख की कंपनी केवल नेटवर्क ओके करके देती। कंपनी केवल बाप सुख का नेटवर्क ओके करके देता। बाप इसलिए उसे सुखदाता कहा जाता। सुख का नेटवर्क ओके करके देता, इसलिए हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का सुख का नेटवर्क केवल संगम पर ओके। हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का सुख का नेटवर्क केवल जितनी परसेंटेज सुख की फीलिंग की संगम पर ओके, सतयुग में वो परसेंटेज उस लेवल से हर आत्मा की डाउन होनी शुरू हो जाएगी। सतयुग में नहीं समझिए कांतरा, पावर हाउस के साथ परसेंटेज बढ़ रही है। पावर हाउस से कनेक्ट अलग होते ही परसेंटेज डाउन होनी शुरू। जितनी सुख की फीलिंग यहाँ संगम पर ओके, सतयुग में उससे परसेंटेज डाउन होनी सेम सेकंड डाउन होनी शुरू हो जाएगी। जी कहा थे उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। यह ज्ञान कोई को भी नहीं। बाप पहले ये निश्चय कराते हैं, भगवानोवास मैं तुमको राजयोग सिखलाता, तुम देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्णादि ऐसे कह न सके, यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। एक भी सच्चा नहीं, एक भी सच्चा नहीं। सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। यह लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है। वहाँ सब सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं। इस समय का राज्य भी किरण बाबू, ओ मीठे बाबू, बड़ा रिलैक्स है। तेरी मुरली में
बोल दो ले। तेरी मुरली में, हाँ जी, तेरी मुरली में वो जादू है, मैं सोता चला जाता हूँ। एक हिरन की भी कहानी है ना। पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। तो इस समय धोबन का राज्य जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, होता कुछ भी नहीं, होता कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है नर चाँद कुछ और नर चाँद कुछ और की और भाई। बाप कहते हैं यह कोई राज्य नहीं है, यह कोई राज्य सपने चला हमने चला मुरली। बाप कहते हैं ये कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो। यह तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इरिलीजियस अनराइटस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते हों। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। उन्हों को है भौबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट विलवेड बाप है जिससे हमको 21 जन्म मोस्ट विलवेड बाप है जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहाँ कभी दुख की रोने आदि की बात ही नहीं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तेरी मुरली में है जादू, तेरी मुरली में है जादू। तो क्या हर कर्म के लिए उसकी मुरली खींचती है। इस मुरली में, इस कारोबार में उसकी क्या गाइडलाइन है। तो ही तो जादू कहेंगे जब कर्म के बीच में मुरली चले या सुबह की क्लास में जो मुरली चले उस मुरली में जादू। पूजे उस मुरली में जादू। पद्म ठीक है जादू। जादू तो उसी में है, तभी तो सवेरे की नींद खराब करके आ जाना ना, तो थोड़ी ना अंतर जो कर्म के बीच में मुरली चले और पॉइंट के लिए गाइडलाइन मिले उस मुरली में जादू या इस मुरली में जादू। हाँ जी डिम्पल, इस मुरली में जादू या उस मुरली में जादू। फर्स्ट बैक में ना सोचता वो वो एक्टिव बेस, ये विधि बेस। ये विधि बेस, वो एक्टिव बेस। किसे ओके करना है बताओ। इस वाली को ओके करना है, उस वाली को ओके करना है। दोनों जादू ना, ओके करते हैं। एक करेंगे, बताओ कौन से करेंगे। ये करेंगे तो वो रुकेगा नहीं, बस ये सब जाता है, लेकिन ये करेंगे तो वो जी कहाँ थे। कि रोने आदि की बात नहीं क्या है।
कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, न तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो। नर चाँद कुछ और डैश समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु ठीक तो चल रहा होता है वैसे। जी कहाँ थे? नर चाहत कुछ और पता नहीं कुछ। फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता तो चल नहीं रहा अभी है। चल रहा है। भाई जी आप देखो मुझे दर्द आपकी कितनी पावर लग रही है बोलने में, हमें तो सुनाई तब भी दे रहा तो अब भी दे रहा। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि जरूरत नहीं है, वो तबीयत ठीक नहीं है कि आपसे नहीं बोला जरा ठीक था। इसकी वजह से जरूरत ऐसे अभी तक आवाज आ रही है आंटी को। हाँ वैसे ही होगा। बल्कि वैसे नेचुरल है। माइक बिना आवाज नहीं आ रही। बीच बीच में जैसे जी चेंज होता है ना, वो जी चेंज होने के टाइम पे नेटवर्क में फर्क आता है। नहीं समझे? अरे पल्ला मुझे गड्डी आने वाली आप। आश्वान कैसे समझे? जब 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, 5G से 6G, जब जी चेंज होता है तब नेटवर्क में फर्क आता है। भाई जी कई सालों में होगा जी चेंज हैं? कई सालों बाद 4G आया, 5G आया। जी बोला तो हम जी दूसरा समझ हमने सोचा मन जादू जी ले आया। जैसे मन करता है अभी ये खाने को वो खाने को ये करने को वो करने को, मैंने जी ऐसा चीज हो रहा आपका। जब जी का नेटवर्क चेंज होता है तब फर्क आता है। अभी तक के अनुभव में जी है, अब आगे कैसे होता है? अब कौन सा जी आ गया भाई जी? 5G तो आ गया। हाँ जी कौन सा वाला जी आ गया? जी आपको ने पूछा कौन से वाला जी आ गया, उसका आंसर चाहिए हमको। कौन से नंबर आ गए जी? 5 या 6। कोई आ ही गया ना। कहाँ थे जी? अभी जी नर चाहत कुछ और बाबा से पूछ के बताएंगे अभी। मैंने ग्रुप पर नर चाँद कुछ और समझते हैं, न्यू दिल्ली नया राज्य पंतो है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है, मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले मुआफिक यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं यह तो कोई राज्य नहीं है, यह मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाप का तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रहे भारत को पवित्र बनाएंगे। यह पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि यह हमको मारते हैं, यह हमको मारते हैं। तुम जानते हो यह कामा शत्रु तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है, गीत सज्जुग त्रेता तो आत्मिक स्थिति के आधार पर कारोबार चलती, द्वापर कलयुग में दिमाग के संस्कारों के आधार पर कारोबार चलती, और संगम पर टोटल कारोबार या तो शरीर के संस्कारों के आधार पर ओके, या तो शरीर के संस्कारों के आधार पर ओके, या आत्मिक लेवल के हाईएस्ट नेटवर्क के आधार पर ओके।
8 108 की आत्मिक लेवल के हाईएस्ट नेटवर्क के आधार पर ओके। बाकी इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं सहित वर्ल्ड की टोटल आत्माओं का शरीर के संस्कारों के आधार पर ओके। शरीर के नेटवर्क के ऊपर ओके। कंटिन्यू नॉन स्टॉप गिरती कला, कंटिन्यू नॉन स्टॉप चढ़ती कला की फीलिंग हो तो सारा दिन हो। आप और एक बाप, ये दो ही दुनिया है। बाकी तो गिरती कला है। कल की धारणा का सार भी एक से सर्व संबंध जोड़, बाकी बंधनों से क्या है? एक बाप के साथ सब संबंध जो बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, बाकी सबसे बंधन तोड़ने हैं। एक के साथ ही सगाई पक्की करनी है। ये चढ़ती कला, बाकी गिरती कला। जी कहाँ थे? इस पर तुम जीत पाओगे। नीचे पैराग्राफ के कुछ इस पर तुम्हें जीत पानी। गीता में भी भगवान वच काम शत्रु पंतुष मनुष्य समझते नहीं, बाप कहते पवित्र बनो तब तुम राजाओं के राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? यह एक अंतिम जन्म बाप कहते हैं। मैं किरण बाबू तेरी मुरली में कोई इतना जादू काम कर रहा है? ये दो ही पे चले इतना जादू। जी कहाँ थे? काम शत्रु पंतु मनुष्य समझते नहीं, बाप कहते हैं पवित्र बनो तब तो तुम राजाओं के राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? यह एक अंतिम जन्म बाप कहते हैं मेरी खातिर पवित्र बनो। पवित्र इस दुनिया में रह के कोई परमानेंट पवित्र रह ना सके। वही सन्यासियों का एग्जाम्पल दिया बाप ने, लौट के बुद्धू घर को आए। चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हो, परमानेंट पवित्र रह नहीं सकती। गैपिंग 100% आएगी। गैपिंग दुनिया की कोई ताकत या ड्रामा का ला नहीं कि परमानेंट पवित्र रह जाए। परमानेंट जी कहाँ थे? दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया के स्थान। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है। तुम एक जन्म यह नहीं छोड़ सकते हो। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, नीचे दलदल है, ऊपर भट्टी चल रही है। तो हमारे में से भट्टी में कौन कौन और दलदल में कौन कौन? कांतन में किसमें? कांतन कंचन में किसमें? कंचन भट्टी में ये दलदल है। अरे क्या किसमें? हाँ जी
साइलेंस, प्लीज साइलेंस। पद्मा क्या पड़ोसी को फॉलो करोगे? किरण भाई बस्ती में तो वही है 8-108। नहीं, भट्टी में रहना तो इजी है। वही है जी 8-108 है, यहाँ 108 काम है। हमारा तो क्या कह रहे हैं? जब बोलेगा वो किस चक्कर में लगा? जी कहाँ थे? है तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमार है। और बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा तुमको वर्षा देने वाला शिव है। यह इनकॉर्पोरियल गॉडफादर यूनिवर्सिटी है। वह हेवन स्थापन करने वाला वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉडफादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं। परंतु जब देह अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे, तकदीर में नहीं है, तब फिर धारणा नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार माया कर्मेंद्रियों का शिकंजा इतना टाइट करके रखती कि आपको राइट साइड में टर्न नहीं करने देने की, आपको राइट साइड में टर्न नहीं करने देने की। और बाप कर्मेंद्रियों का शिकंजा इतना टाइट करके रखता कि माया की कारोबार की और कन्वर्ट नहीं होने देगा। बल संस्कारोवश कर्मेंद्रियां चलायमान होंगी लेकिन तुरंत कन्वर्ट कर देगा। दोनों तरफ का शिकंजा टू मच टाइट है। वो अपनी ओर खींचती और बाप अपनी ओर खींचता। क्या कह रहे हैं अनुपम भाई? वो अपनी ओर खींचती। किरण बाबू आ जाओ। इधर भी जाना चाहता हूँ, उधर भी जाना चाहता हूँ। वो पहले वाले 3 संकल्प जब तक नहीं होंगे ना। हम तो शिव जी के नाम बने बैठे हैं। अच्छा, जब से पूछा था तब से लेकर अब तक तिरकने वाली फिसलने वाली चीज पर कितना बुद्धि योग ओके, कंटिन्यू ओके, कंटिन्यू। आशा कांता, अभी जब 10 मिनट पहले पूछा था तब से लेकर अब तक कंटिन्यू ओके। लिपन जब वाचा में आते हैं तो तो वाचा में तो चल रहा हूँ मैं। इस समय वहाँ पे 2 आत्मा है। लेकिन वाचा में हैं? इस समय पे 2 आत्मा है। एक हैं? का बुद्धि योग, एक मुरली पड़ रही है और एक का बुद्धि योग वहाँ लगा हुआ। हम क्या करें, यहाँ तो सिंगल आता रखे। कंचन एक थोड़ा सा झंडे को या तो इधर करो या इधर करो। घड़ी देखते नहीं, या तो घड़ी बता दो वहाँ से। हाँ लोग या घड़ी देखते ना, अपना घड़ी देखते तो पीछे में देखते तो देखते हैं। जी कहाँ थे? अरे दरवाजा बंद करो ना, निकलने नहीं तुम्हारे। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे। चलो अभी फिर 10 मिनट देखना, अभी फिर 10 मिनट देखना। अब पूछना मत बीच में कुछ भी। हाँ जी, कुछ पूछना मत बीच में। तो पूछने के समय तो चेकिंग होगी कि बुद्धि जो फिसला या 10 मिनट ओके बाद ही पूछना। है। नहीं, वाचा में जाएंगे फिसल जाएंगे, हैं? वाचा में जाएंगे तो फिसल जाएंगे। जब हम हंसते हो ना हाँ। किसी को, किरण बाबू, तो फिर वो किरण सारे बाबू- नहीं वो बन किरण बाबू तो सारे जान- बाबू बन सकते हैं फिर। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते।
पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गवा दिए। खाने के टाइम पे आपको ये विधि बहुत बार शेयर करी कि कोई कोई ग्रुप बना के उनके साथ में रह के बाप के साथ खाना खाओ। कभी किसी को खिलाते हुए देखो, कभी किसी को खिलाते हुए देखो, फिर देखो निरंतर सेटिंग ओके होती है या नहीं होती। अच्छा, ये विधि किसने ओके करी अभी तक? अब इसने पता क्या है, जो बता रहा ना, विजन वहाँ चल रहा है, विजन वहाँ चल रहा है। ये विधि डिम्पल करी विधि ओके? ऐसे ग्रुप बना के नहीं और सारा खाना तो रोटी खा जा रहा है। कांता विधि ओके? वैसे बाबा कहते इतना नाच खाते रहे। भी परिवार का ग्रुप बना लो, ब्राह्मण परिवार का ग्रुप बना लो, जो भी ग्रुप बनाना सब बना लो। मैं तो 4 दिन ग्रुप बना रखा है। एक रोटी बदला, एक रोटी बदला, एक रोटी बदला, 50 रोटी पूरा पेट भर। जी कहाँ थे? नहीं जानते रोटी बनाने वाली बेइज्जती वापस पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गवा दिए। अभी बिल्कुल ही कौड़ी तुल्ले बन गए, खाने के लिए अन्न नहीं। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। यह कोई मनुष्य की ताकत नहीं कि जो कह सके कि कामा शत्रु है। यह तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे। कोई की ताकत चल नहीं सकती, कोई की ताकत चल नहीं सकती। मोमडन लोग तो कहते हैं ये बाप की देन है, खुदा की। बाप तो सही है, जब कल प्रोडक्ट बाप का है तो बच्चे भी तो बाप के हुए हो, उनका कहना गलत नहीं है, सही है। बावन के कोई की ताकत है। तुम बच्चों को पहले पहले यह बात समझानी है कि यह गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान एक है, यह एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। इस रथ में इस दुनिया का वायुमंडल तो कंटिन्यू ओके है ही। 2500 साल के संस्कार कंटिन्यू निरंतर डिस्प्ले हैं। इसको उस वायुमंडल में रखो तो इसकी कारोबार बदलनी शुरू हो। इसकी कारोबार नेटवर्क वही ओके करना पड़ेगा। नेटवर्क वायुमंडल वो ओके करना पड़ेगा। यह समझने, इसे ज्वालामुखी कह लो। यह समझने की बातें मित्र संबंधियों आदि को भी यह रूहानी यात्रा का राह समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जमांतर की, यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापस जाना है, कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी क़यामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, यह सब तो सतयुग में नहीं होंगे, यह सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाप आए हैं ले जाने के लिए। जब तक यह नहीं समझते तब तक स्वीट होम और सुखधाम याद पड़ नहीं सकता। याद करना तो बहुत सहज है। आप बाप कहते हैं स्वीट होम चलो। 9,16,000 को टोटल आउटर सुविधाएं फुल रूप में ओके रहती, इंटरनल रूप में नहीं। सुख सुविधाएं नहीं समझे, इंटरनल रूप में केवल वही 8/108 को। बाकी बाप अनुभव कराए तो वो अलग मेथड है। नहीं, 9,16,000 को आउटर सुविधाएं तो सब रहेंगी, किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। वही काफी, हमारे तो वही स्वर्ग है।
जाए ठीक है। कहाँ थे? ओम चलो, चलो हाँ जी। चल में ओम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले जा नहीं सकता। मैं ही कालों का काल हूँ। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु वंडर है इतने वर्ष रहते हुए भी दादा नहीं होता। मोरा फिर ओ मोरा, परंतु वंडर है इतने वर्षों में रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल हुआ है तो हमारा क्या होगा। जब पुरानों का ही ऐसा हाल हुआ है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़ा ही होंगे, यहाँ भी नंबरवार हैं। सबको समझाना है बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं। नंबरवार तो होते ही हैं, तुम जानते हो। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारती रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दे मद दे खुदा, गाते तो हैं खुदाई खिदमतगार, वास्तव में है वह जिस्मानी सैल्वेशन आर्मी। सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी तुम हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सैल्वेज करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना सच्ची सत्यनारायण की कथा यह है। मुरली के साथ फीलिंग हमें मिलानी पड़ती। बाप के साथ बुद्धि योग रखने पे बाप फीलिंग हमारे साथ मिलाता नहीं। समझे कांतवन के समझे, मुरली के साथ फीलिंग हमें मिलानी पड़ती। इसके अकॉर्डिंग बुद्धि योग सेट करना पड़ता है और बाप के साथ बुद्धि योग लगाओ तो बाप हमारे अकॉर्डिंग अपना बुद्धि योग सेट करता, अपना बुद्धि योग सेट करता। लेकिन चलेगी इस मुरली के बाद ही वो मुरली, ये मुरली के बाद ही वो मुरली। जी कहाँ थे? नारायण की कथा यह है, बाकी सब झूठी कथाएं, इसलिए कहते हैं सी नो इविल हियर नो इविल। मैं जो समझता हूँ यह सुनो। यह बेहद का बड़ा स्कूल, इस यूनिवर्सिटी के लिए यह मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर के रहेंगे, जो योगयुक्त होंगे वह आकर के रहेंगे। इन आँखों से विनाश देखेंगे, जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, वह फिर इन आँखों से देखेंगे। वह इन क्या करेंगे पद्मावन? वह तो फिर इन आँखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। देह के आधार पर संस्कारों में गैपिंग आती चली गई। आत्मा के आधार पर संस्कारों की मैचिंग होती चली जाएगी।
आज एक के भी संस्कार एक के साथ मिलते ही नहीं, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, चाहे बाप बेटा ही क्यों ना हो। उसके आधार पर गैपिंग बढ़ती चली गई और आत्मिक स्थिति के आधार पर संस्कार मैच करते जाएंगे। आत्मिक स्थिति के आधार पर संस्कार जी कहाँ थे? विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो न सके। मेहनत है यह कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोतरे पोत्रियाँ हैं। यह भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। आत्मा को पंडित में या ब्राह्मण में इमर्ज करते हैं। बाबा का कहना कि आत्मा कोई निकल के नहीं आती वहाँ से, आत्मा कोई निकल के नहीं आती वहाँ से। हमारी भावनाओं के अकॉर्डिंग उस आत्मा की फीलिंग उस ब्राह्मण आत्मा में इमर्ज होती है। हमारी भावनाओं के अकॉर्डिंग ही वह ब्राह्मण आत्मा से उस आत्मा की फीलिंग ट्रांसफर होती है। ऐसे ही गेम बाप का और मेरा है, ऐसे ही गेम बाप का और मेरा है। बाप को मैं अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग अपने में इमर्ज करूं तो बाप मेरी फीलिंग के अकॉर्डिंग मेरे को ट्रांसफ़र करना शुरू करें। बाप मेरी फीलिंग के अकॉर्डिंग मेरे को जो मेरा एम उसके अकॉर्डिंग मेरे को ट्रांसफ़र करना शुरू करें। जी कहाँ थे? रही है ये रूहानी सोशल वर्कर है जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। शिष्टाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। यह चक्र फिरता रहता है। यह देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मतेश्वरी जी के मधुर महावाक्य अजपा जाप अर्थात निरंतर योग अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के माफिक आकर परमात्मा के माफिक आकार वाली हैं। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं तो हमें अपने ज्योतिष परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं मन मना भाव मुझ ज्योतिष रूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। कोई मंत्र संतर या कोई संकल्प या कोई विचार करने की जरूरत नहीं। कोई विचार करने की तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों कोई योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो। योग का मतलब है एक योगेश्वर परमात्मा को याद करने रहना, की याद में रहना।
योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्मा उस परमात्मा की याद में रहते हैं उन्हों को योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें तभी विकर्म और पापों का बोझा नष्ट हो और आत्मा पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना है, यह सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से योग लगता है अच्छा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। पद्मन वो ट्रांसफर कर दिया उसे, होगी बात फोन पे? नहीं, शाम को नहीं मिला जी। अच्छे, पद्मन भी अच्छे। नहीं, वो आप कैंसर बाहर गए। बाप का मददगार बन, नहीं उन्होंने कहा तो 7 बजे आ जाएंगे। बाप का मददगार बन, रूहानी सोशल सेवा करनी है। दूसरा, एक बाप से सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आँखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। वरदान है, अपसेट होने की बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुप करने वाले कशिश बाबू और मीठे बाबू, इनने को मैं भी थोड़े से ले लूँ गैपिंग। आप सबका नाम ले रहे, उसका नाम ले मेरे। माता श्री आई मैं तो बोलता हूँ चलो ना भी लो तब भी अपनी अटेंडेंस लगा देता हूँ, बेचारा वो चुपचाप रहता है। माता श्री आई है तेरी माँ। अपसेट होने की बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुप करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। भट्टी गया नवीन नगर जा। बस निश्चिंत आत्मा बन जाओ। यदि कभी कोई बात कहता है तो उससे फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई करो कि इसका भाव किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। यह बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकते होने हैं। ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकते होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुक्ति करो। इसमें तरक्की उन्नति होनी है। इसमें तरक्की होनी है। इसमें तरक्की वाणी का सार है। अनुपम भाई, कल का सोमान क्या था? अच्छा, सोमान भी लाइन से हट गया। हाँ जी, अच्छा लाइन से हट गया। नहीं ठीक है। अच्छा जी, वाणी का सार है मीठे बच्चे। स्लोगन हुआ नहीं? स्लोगन है, बापी संसार है सदा इस स्मृति में रहना है, यही सहज योग है। बापी संसार है सदा इस स्मृति में रहना, यही सहज योग है। बापी संसार है सदा इस स्मृति में रहना, यही सहज योग है। वाणी का सार है मीठे बच्चे, सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानों वाची सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। और कोई सोचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो अच्छे, सभी अच्छे। ऐसे काम करो, आप भी काम करो। हम तो भाई जी जूता मंगा लिया, रख पाए हारी भैया से देखना
अच्छा जी, बहुत हो गया तेरा पाठ। जितना वापस करके आना बहुत तेरा है। पाठ अपना। स्टीवल का पॉइंट है। यार इतना बेकार। हैट्रिक मार ले। मुझे देखो जितना नहीं पाना था। अच्छा सुनो जी, समर्थ बनने के लिए बाप को सामने रख ईश्वर रूपी पाप से बचते हुए, समर्थ बनने के लिए बाप को सामने रख ईश्वर रूपी पाप से बचते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए विशाल बुद्धि बन सके वो, शक्तिशाली बनने के लिए विशाल बुद्धि बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चल थैंक्स कर दीजिए। कल की लोगों को नहीं बताई। कल की लोगों नहीं बताई ना। कितने लोग लेकर के पे जाकर रहना पड़ता। ये उतर यार हो रही है। ओम श्री ये उतरी यार।